हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रपोर्शन, स्केचिंग एंड फ्री हैंड ड्राइंग्स के बारे में। दो तीन टॉपिक्स मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रपोर्शन के बारे में। जो कि हमारा स्केच बनता है, हमसे बड़ी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे लेग्स बड़ी हो गई, हैंड्स बड़े छोटे हो गए, फेस के बारे में हमें नॉलेज कम मिलती है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, कि प्रोपोर्शनेट ड्राइंग किस तरीके से सेट होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने फेस ड्रॉ किया, एक सिंपल फेस पहले हमने लिया, कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी थोड़ी मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस तरीके से मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। तो ये बहुत ही ध्यान से देखने वाला स्केच है, क्योंकि यहाँ से हमारी गलतियाँ स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहीं से अगर हम गलत चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो आगे चल के बहुत सारी बड़ी गलतियाँ होने वाली हैं। तो इसको आपने थोड़ा-सा ध्यान से चेक करना है। जैसे ये शोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है? ये वाली लाइन इस साइड जा रही है, ठीक है? फिर यहाँ पे आके मेरा हैंड बन रहा है। मैं उस चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। ये वाला हैंड फिर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? ये सीधी लाइन्स लेंगी, ये भी यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन आ रही है, थोड़ी-सी कर्व दे रही है लाइन को। फिर ये वाला आ जाता है पॉइंट हमारा शोल्डर से। ये आपको थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मेरा बोर्ड है ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा-सा रखा हुआ है, कैमरा स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल। मैं आपको बाद में इसकी ड्राइंग दिखाऊँगा। तो आपको समझने वाली चीज़ ये कि स्ट्रेट लाइन में उसको प्रोपोर्शनेट करना पहले, ठीक है? ये वाली जैसे लाइन्स मैं ड्रा कर देता हूँ। यहाँ से भी देखो, इसके गले में जो एक डिज़ाइन टाइप कुछ बना हुआ है, तो उसको हम रख लेते हैं इस टाइप स्ट्रेट लाइन में। वो भी लाइनों को कर्व देना है, लेकिन इतना ज़्यादा कर्व नहीं देना कि आपको स्ट्रेट लाइन आपको भूल जाए। आपको ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर फोकस करके ये चीज़ें करनी है। अभी हम बिल्कुल यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको थोड़ी-सी एडवांस के लेवल में लेके जा रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप्स बताऊँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो जाता है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन में ही यहाँ पे कर्व करते हैं थोड़ी-थोड़ी लाइन्स को। ये वाले कुछ फोल्ड्स बन रहे हैं। हर एक फोल्ड जो है किसी न किसी लाइन के साथ अटैच कर रहा है, तो उसको किसी भी तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे कुछ बटन्स रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो, अभी ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे हैंड्स, और ये वाला जो टॉवल कुछ रखा हुआ सामने इसने दुपट्टा सा, ये वाला इस टाइप से। मैं हर एक चीज़ को मार्क करके चल रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी आ रही है। अब यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड्स हैं, तो मैं उस फोल्ड को सिर्फ एक लाइन देके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ फोल्ड है। अब यहाँ पे उसके पैर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन। और ये वाला पैर आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ये इस एंगल में जा रहा है। तो अभी देखो, हमारे पास जो ड्राइंग बन गई है, बिल्कुल सिंपल आउटलाइन तैयार हो गई है। आउटलाइन में हम जब भी काम कर रहे हैं आउटलाइन की, तो वहाँ पे एंगल्स चेक कर रहे हैं कि कितने एंगल पे कौन सी लाइन जा रही है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी स्केचिंग में। ड्राइंग जब तक फ्री हैंड हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो आगे का लेवल स्टार्ट नहीं होता। हमें हर बार यही प्रॉब्लम होती है कि हमसे जो चीज़ें बन रही हैं, फिगर ड्राइंग बन रही है, उसका हाथ बड़ा बन गया या छोटा बन गया, क्योंकि हम ये चीज़ें सोच के नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली उसको कोशिश कर रहे हैं बनाने की। मैं आपको वो भी लेवल आगे करके बताऊँगा, इसलिए मैंने 3 टॉपिक चूज़ किए हैं, क्योंकि वो चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके की ड्राइंग आनी चाहिए अच्छे से। अभी हैंड का जो भी एंगल है मैं हल्का-सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाले फिंगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हर एक चीज़ को आपने नोट करके चलना है जब भी आपने ड्राइंग बनानी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं यहाँ पे। एंगल्स हैं, लाइन में कर्व है, कुछ फोल्ड है, कुछ कलर्स है। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना कम करो कि कलर क्या है, करैक्टर क्या है। जैसे हमने यहाँ पे इसका फेस बनाया नहीं है, फेस का सिर्फ़ एक जेस्चर लिया है कि जितना फेस है, उतना हमने बना लिया। हेयर्स हैं, तो हेयर का कोई स्टाइल नहीं बनाना, हेयर्स को सिर्फ़ आपने डार्क टोन दे देनी है। यहाँ पे कुछ फोल्ड्स आ रहे हैं, तो हल्की-हल्की लाइनों से हम कर सकते हैं। आउटलाइन ज़रूरी है, डिज़ाइन के ऊपर बाद में जाना है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम ड्रेस देखेंगे, डिज़ाइन पे चले जाएँगे, डिज़ाइन को फ़ोकस कर रहे होते हैं। फिर धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि ये फिगर ही गलत बन चुकी है। ड्राइंग के ऊपर जो बने हुए डिज़ाइन है, वो चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे बन जाएँ, लेकिन एक प्रोपोर्शन गलत हो गया तो सारी फिगर गलत होगी। तो इन चीज़ों से बचना है, आउटलाइन के ऊपर फ़ोकस करना है, और आउटलाइन तब होती है जब हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। ये देखो, यहाँ पे कुछ फोल्ड्स बन रहे हैं,
तो इसके अंदर जो चीज़ें बनानी है वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी बना लो, जितनी मर्जी डिटेलिंग कर लो, आउटलाइन सबसे पहले आती है। तो ये अभी देखो यहाँ पे डार्क है, हल्का सा मैं डार्क कर रहा हूँ। लाइनों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब भी आप इसको कॉपी करो, इसको अच्छे से देखें तो लाइनें दिखें आपको, ना कि कोई मिक्सिंग करके इसमें शेडिंग टोन्स ऐसे फिल करेंगे, नहीं पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखो बाजू पे कुछ फोल्ड्स हैं, कैसे भी आप दिखा सकते हैं। ये वाला फोल्ड यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसी लाइनों के अंदर रहकर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको डार्क कर सकते हैं, इसको शेड कर सकते हैं। इसके शूज़ का जो एंगल है, ये दूसरे शूज़ का पॉइंट ही यहाँ पे आ रहा है। तो हमें हर एक चीज़ को ढूंढना है, उसके एंगल्स देखने हैं, तभी हमारी ड्राइंग एक अच्छी बन सकती है, प्रोपोर्शनेट सही बन सकती है। ये डार्क में कर रहा हूँ थोड़ा सा विजिबल हो जाए, क्योंकि वहाँ पे रेडिश है, अलग दिखाने के लिए टोन ऐड कर रहा हूँ। तो बहुत ही ईजी है। अभी देखो हमारे पास एक सिंपल सी ड्राइंग बन चुकी है। तो ये एक लेसन है एक प्रोपोर्शन समझने का। जो भी चीज़ें आपसे गलत होती हैं, बड़ी छोटी होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं, आप देखेंगे प्रोपोर्शनेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको फिगर ड्राइंग को प्रोपोर्शन में करना पता चल जाएगा। लेकिन फिर से वही गलतियाँ जो स्टूडेंट कर रहे हैं, मुझे भेजते हैं कुछ वर्क, तो उनमें यही गलतियाँ पाई जाती हैं क्योंकि प्रोपोर्शन नहीं सीखा जाता। डिटेलिंग में सीधे चले जाते हैं, कलरिंग में चले जाते हैं, ठीक है। कलर डिटेलिंग हमें अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमें उसकी आउटलाइन करनी आ चुकी है, या हम उसको सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर फिगर हमारी बैलेंस में हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्केच एक प्रोपोर्शन समझने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक फ्री हैंड स्केच करने के लिए क्या करते हैं। स्केचिंग में आप बहुत ही रफ स्केचिंग, जो रैपिड स्केचेस वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन एक सही तरीके से एक ड्राइंग भी सेट रहे, प्रोपोर्शन भी सेट रहे, और स्केच भी हमारा कंप्लीट लगे, वो चीज़ क्या होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम फेस ड्रॉ कर लेते हैं। फेस में अभी देखो फीचर्स ऐड करना या फिर कैरेक्टर के ऊपर जाना, ये बाद की चीज़ें होती हैं, मैं हर बार यही बोलता हूँ। क्योंकि हम अगर फिगर ड्राइंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिगर ड्राइंग के ऊपर ही बात होगी, फिगर ड्राइंग को ही बना के देखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक स्केच कंप्लीट करेंगे, लेकिन वहाँ पे हर एक चीज़ को देख के नहीं, हमें अपनी समझ से बनाना है। क्योंकि प्रपोर्शन जब तक आ चुके हैं, हमें अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इसको मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, वही एंगल्स मेरे माइंड में है, ज्योमेट्रिकल शेप्स मेरे माइंड में है, लेकिन मैं इसको जल्दी में कर रहा हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, इसमें कम टाइम लगेगा। जैसे ये बाजू यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो अभी क्या है, प्रपोर्शन भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, स्केचिंग को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये वाली बाजू यहाँ पे आ गई, ऐसे हैंड बन रहा है, ठीक है। ये वाला हल्का सा कर्व है। यहाँ पे देखो मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहा हूँ कुछ भी। स्केचिंग में ये चीज़ें मेन होती है। आपको पहले स्ट्रेट लाइन में ज्योमेट्रिकल फॉर्म में प्रोपोर्शन सीखा जाता है, बाद में आप उस प्रोपोर्शन से स्ट्रेट लाइन से निकल के कर्व वाली लाइन यूज़ करते हैं और स्केचिंग करते हैं फ्री हैंड। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस करना होगा। एक ही स्केच में आपको प्रोपोर्शन सेट करने नहीं आएंगे, आपको हो सकता है 10 20 50 स्केचेस करने होंगे, वैसे प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको आ जाएगा। लेकिन डेली करनी है तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो वैल्यू के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी उसने जैकेट पहनी हुई है थोड़ा सा अलग लगे, और कुछ नहीं है। ये वाला बाजू देखो फॉर शॉर्टनिंग में है, यहाँ पे उसका हैंड आ रहा है। मैं हैंड को थोड़ा सा विजिबल करूँगा, ऐसे फिंगर है उसकी और कुछ पकड़ा हुआ उसने। और नीचे जो बाजू है वो फॉर शॉर्टनिंग में बन रही है एल्बो तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बाहर की तरफ जा के ऐसे मूव कर रहा है। तो इस स्केच में और उस स्केच में फ़र्क क्या आपको दिख रहा है? वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन पहले लगानी है, बाद में चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हम सिंपली फ्री हैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये स्ट्रोक्स में दे रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको स्ट्रेट लाइन्स पहले देनी है, ठीक है। ऐसे आपके माइंड में वो चीज़ चली जाती है, आपके माइंड में वो सर्कल हो रही हैं चीज़ें जो आपने पहले स्ट्रेट लाइन सीखी है। कोई भी स्केच करते हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स याद रहती है, सिलेंड्रिकल शेप याद रहती है, एक स्टिक फिगर याद रहती है, ठीक है। उसके बाद ये जो आगे के स्टेप्स हैं ये हम सीखते हैं।
जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? उससे पहले का अगर हम लेवल देखें तो तब हमने एक स्टिक फिगर से शुरू किया था। स्टिक फिगर से अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो पीछे जाके आप वीडियोज़ देखेंगे, आपको मिल जाएँगी। तो अभी हम ये लेवल जो कर रहे हैं, इसके आगे के लेवल बहुत हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। ये देखो, अभी इस स्केच को हमने फ्री हैंड टाइप बनाया, ठीक है? इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ भी हमने ज़्यादा भी काम नहीं किया है। लेकिन स्केच को कंप्लीट करना है कुछ इस तरीके से, कुछ फोल्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ये वाले पैर हैं, तो इसको सिंपली इस तरीके से दिखाने हैं। तो ये देखो, अभी ज़्यादा वर्क नहीं है, लेकिन फिर भी उन लाइनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। प्रोपोर्शन, रिदम, बैलेंस, ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारी स्टडी के, वो इसमें आने चाहिए हमारे स्केच में। तो स्केच को पहली बात तो कंप्लीट करना सीखो। अगर आप हाफ हाफ स्केचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हाफ ही सीखने को मिलेगा। आप कंप्लीट करें स्केच को, ठीक है? हेड टू टो तक पूरा उसको कंप्लीट करें। तो अभी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर रहा था, तो पहले हमने प्रोपोर्शन सीखना स्ट्रेट लाइन में, फिर उसको धीरे-धीरे कंप्लीट करना है। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन नहीं ली, डायरेक्टली इसको स्केच किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक जो हैं आपस में बहुत ही कॉमन रहते हैं, हमारी स्केचिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ एक और टॉपिक, जिसको हमने बिल्कुल फ्री हैंड और बिना डरे स्केचेस करने हैं लाइनों में। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन, बैलेंस, ये चीज़ें हमारे माइंड में आ चुकी हैं। अब हम चाहे कंप्लीट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं, लेकिन जिसको आप रैपिड स्केच बोलते हैं, वहाँ पे बाद में पहुँचते हैं, राइट? ये देखो, अभी बिल्कुल सिंपल एक आइडिया लेना फेस का कि किस एंगल में है। फेस का सिर्फ हम एंगल ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे, ठीक है? ये वाला एंगल हो गया फेस का, यहाँ पे ये नेक हो गया, ठीक है? नेक के बाद हमने ये नेक जो उसने कुछ पहना हुआ है, ये वाली लाइन को पकड़ लिया। हर एक पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेते जाना है, ठीक है? ये वाला पॉइंट देखो, अभी घुमा के हम यहाँ पे आ रहे हैं बाजू की तरफ। यहाँ पे उसने कुछ पहना हुआ जो ब्लैक दिख रहा है, वहाँ तक, ठीक है? यहाँ पे कुछ फोल्ड, बिल्कुल देखो, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लगा रहा हूँ, लाइन में कर्व आ रहा है, वैसे वैसे हम लाइन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही फ्लो से, बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये स्केच बनते हैं बाद में। लेकिन इसमें प्रपोर्शन कैसे सेट होते हैं, स्केच को कंप्लीट कैसे करना है, वो हमने पीछे स्टडी की हुई है। उसके बाद का ये स्टेप है, ये थर्ड पॉइंट है। आपको ये ईज़ी लग रहा होगा, लेकिन वो जो पॉइंट है वो ईज़ी हैं। यहाँ पे आपको मुश्किल लगने लगती है, ठीक है? क्योंकि आपका जो स्केच है वो फ्री हैंड चल रहा है, बहुत क्विक चल रहा है, ठीक है? आपका हैंड अपने आप रुकता है वहाँ पे जहाँ तक आपको लाइन खींचनी है। तो कंट्रोल हो जाता है अपने स्केच के ऊपर, अपनी लाइन के ऊपर, अपनी पेंसिल के ऊपर। तो ये चीज़ें बाद का स्टेप है, पहले आपको वो स्टडी करनी है, सीखना है पहले। ये देखो, यहाँ पे दूसरी बाजू यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? ये हल्की सी ऊपर की तरफ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जैसे हैंड्स की ड्राइंग होगी, पैरों की स्टडी होगी, पैरों के एंगल्स हो गए, ठीक है? पोर्ट्रेट के एंगल्स हो गए। ये अपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अलग-अलग सीखना है। जैसे पोर्ट्रेट्स के एंगल है तो सिर्फ पोर्ट्रेट्स ही बनाने हैं, उसका जेस्चर ही बनाना है पोर्ट्रेट्स का। हैंड्स की स्टडी कर रहे हैं तो 1 वीक लगाओ, आप 1 वीक में सिर्फ हैंड्स ही बनाओ। आपको हर एक एंगल आना चाहिए, आप बाकी की स्टडी मत करो। सारी चीज़ों को एक साथ बनाएँगे, सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। आपको एक-एक चीज़ को सीखना होगा और उतना ही कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका मन का वहम है कि एक-एक चीज़ सीखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना टाइम देना है एक चीज़ को, उतनी जल्दी सीख पाएँगे। सारी चीज़ों को इकट्ठा करके सीखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, राइट? तो ये मेरा यही मानना है कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं तो जल्दी कर पाते हैं। अभी देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, ये कुछ फोल्ड्स हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ही स्ट्रोक दे रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा स्केच है, सिंगल लाइन स्केच है, ठीक है? लाइनों के अंदर ही रखूँगा मैं, कोई शेड्स वगैरह नहीं करूँगा। यहाँ पे देखो कुछ डिज़ाइन बन रहे हैं उसके, तो ऐसे हल्का-हल्का वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है, लेकिन हम चीज़ों को कितना कैप्चर कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं और कितना स्टडी करते हैं। और प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिस आप सही करेंगे तो सही रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, स्केचिंग के बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।